नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं दो दमदार रिजल्ट्स के बारे में जिनके नंबर्स बड़े शानदार लग रहे हैं। कल बड़ा एक्शन होना चाहिए इन रिजल्ट्स के दम पर और इनमें से एक स्टॉक मैंने आप सभी के साथ डिस्कस भी किया हुआ है, तो दोनों कंपनीज के रिजल्ट डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ एक और अपडेट देना चाहता हूं। मैंने जोमेटो के शेयर 430 वाली वीडियो में डिस्कस करे थे। एक और अपडेट आ रही है जोमेटो से जो थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे है। रिसेंटली एक वीडियो कवर करी थी मैंने लगभग 2-2.5 महीने पहले, जहां पे जोमेटो ने आरबीआई से पेमेंट एग्रीगेटर के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। अब इन्होंने वो लाइसेंस सरेंडर कर दिया है, नहीं चाहिए इन्हें पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस। और पेमेंट एग्रीगेटर की खबर पे स्टॉक 3 से 4% के समथिंग भागा था, क्योंकि लोगों का मानना था कि अभी तक जो जोमेटो से ऑर्डर कर रहे हैं लोग, इन लोगों को पैसा दूसरे किसी पेमेंट एग्रीगेटर से देना पड़ता है, दूसरा गेटवे यूज करते हैं। अभी इनका खुद का गेटवे होगा तो ये एक अमाउंट बचा पाएंगे जो कि दूसरे को देते हैं। लेकिन वहीं हमने एक कंसर्न भी जताया था कि अपना एग्रीगेटर बनने के लिए, पेमेंट एग्रीगेटर अगर आप बनोगे तो आपको सर्विस काफ़ी सारी देनी पड़ेगी। सर्विस इन द मीन आपको उस पूरे प्रोसेस को चलाने के लिए लेबर हायर करनी पड़ेगी। तो सवाल ये उठ रहा था कि आप एक पेमेंट एग्रीगेटर बन के वो सर्विस हायर करके क्या उतना पैसा बचा पाओगे जितना आप पे कर रहे हो, या फिर उससे ज़्यादा खर्चा ना हो जाए। एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, कोई मेरी एक शॉप है मान लो, ठीक है, और उस शॉप पे मैं कोई सामान खरीद के बेचता हूं, ठीक है। मैंने किसी से 2 रुपए में लिया और 2 रुपए 10 पैसे में बेचा, यहां पे मेरे को 10 पैसे बन रहा है। अब मैं सोच रहा हूं कि वही सामान मैं खुद बनाने लगूं और बेचने लगूं, लेकिन उस सामान को बनाने में अगर मेरी लागत 2 रुपए से ज्यादा बैठ गई तो फिर मेरे को तो उससे भी कम प्रॉफिट हो रहा है ना। पहले मैं किसी और को 2 रुपए दे रहा था, लेकिन अभी मैं बना रहा हूं, लेबर कॉस्ट दे रहा हूं, मटेरियल कॉस्ट दे रहा हूं, तो मैं 2 रुपए 5 पैसे की बना रहा हूं, तो मेरा तो और ज्यादा खर्चा हो गया। सेम चीज जोमेटो के लिए थी। जोमेटो दूसरे पेमेंट एग्रीगेटर को मात्र 1-2% का चार्ज पे करता है बड़े अमाउंट पे, और यहीं ये खुद अपना पेमेंट एग्रीगेटर बनेंगे तो ये क्या करेंगे, इनको पूरी टीम बैठानी पड़ेगी। अब वो ज्यादा इनके लिए महंगा होगा या फिर ये पेमेंट एग्रीगेटर को जो छोटा सा चार्ज देते हैं वो इनके लिए महंगा है, ये देखने वाली बात है। तो अभी शायद कंपनी को ये लग रहा है कि भाई साहब ये नया काम मुश्किल पड़ेगा, इससे अच्छा छोड़ दो। तो मेरे को लगता है इस पे इस खबर के चलते थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन आना चाहिए और आ सकता है, लेकिन ये टिकाऊ नहीं होगा। अगर नेगेटिव रिएक्शन आता भी है तो केवल वन डे वंडर होगा, इस खबर के चलते ही होगा। इवेंचुअली परसों से शेयर चलने लगेगा आपका वापस से, और अगर मार्केट इस खबर को अवॉइड कर दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको पता होना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने डिस्कस किया। अब आते हैं दूसरे स्टॉक पे, सॉरी पहले स्टॉक पे जिसके रिजल्ट दमदार है। ये तो अपडेट हो गई। रिजल्ट दमदार आते हुए दिखे दोस्तों एलेंबिक लिमिटेड के। स्टॉक का प्राइस 1% घटकर 87.65 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, लेकिन नंबर्स बहुत दमदार दिख रहे हैं। प्रॉफिट 4.5 करोड़ के सामने 21 करोड़ का हो गया है कंपनी का साल दर साल। तो आप देख सकते हो लगभग 5 गुना हो गया मुनाफा, सीधे सीधे 4 गुना तो डायरेक्ट हो गया। रेवेन्यू 37 करोड़ के सामने 49 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू पेश करा है। मार्जिन 36.21% से बढ़कर 49.25% के हो गए हैं। तो मार्जिन में तो एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। कामकाजी मुनाफा 13.5 करोड़ की जगह 24 करोड़ का हो गया है। कंपनी ने 2 रुपए 40 पैसे का तो डिविडेंड दिया है। अगर आपको छोटा लग रहा है तो मैं बता दूं 3% का डिविडेंड हो गया ऑलमोस्ट। तो कंपनी ने एक सिंगल क्वार्टर में 3% का डिविडेंड दिया है। बाकी दमदार नंबर दिए हैं, पेश करे हैं। मेरे को लगता है 5 से 8% गैप अप है कल ये स्टॉक। दूसरा स्टॉक है JSPL जिंदाल स्टील। इसके भी नंबर दमदार आए हैं और मैंने डिस्कस भी किया है। 840 रुपीज के समथिंग आपके साथ, अभी 940 हो रहा है एक्जैक्टली। 2 रुपए का तो डिविडेंड है। स्टॉक के नंबर देखो तो प्रॉफिट डबल से ज्यादा हो गया है साल दर साल। 463 करोड़ के सामने 935 करोड़ का मुनाफा। 13,700 करोड़ से रेवेन्यू घट गया है, लेकिन 13,500 करोड़ का तो रेवेन्यू घटा है, मुनाफा बढ़ा है क्योंकि मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। 15.97% के सामने 18.12% पे मार्जिन आ गए हैं। कामकाजी मुनाफा 2187 करोड़ की जगह 2444 करोड़ का हो गया है। तो ये सारी चीजें काफी पॉजिटिव हैं, लेकिन इस स्टॉक के बारे में कहना मुश्किल है कि ये रिएक्शन पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा, क्योंकि ये स्टॉक अपने हिसाब से ही चलता है, कभी नेगेटिव रिएक्शन देता है, कभी पॉजिटिव देता है। बट ये रिजल्ट्स के बाद मेरे को ये लगता है कि इन्वेस्टर्स 1000 रुपए की तैयारी कर लो। डिप आ जाए तो वहाँ और एक्यूमुलेट कर लेना, और अगर पहले 1000 हो जाए तो वहाँ
एवरेज भी प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो या फिर रिव्यू करके और ऊपर की तरफ ट्रेल भी कर सकते हो। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए स्टॉक से जिनके रिजल्ट्स आए हैं दमदार, और एक जो अपडेट थी मैंने डिस्कस करी। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।